सर्वदलीय बैठक में बनेगी बात। बैठक से पहले दिल्ली में आपात बैठक। क्या है हुड्डा की डिनर डिप्लोमेसी? बैठकों के दौर से बनेगी शांति। विधानसभा की राह होगी आसान। मंथन से पहले राजधानी में महामंथन। 14 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले शनिवार शाम 5 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं। सर्वदलीय बैठक से पहले सत्ता पक्ष के भीतर और विपक्ष के अंदर खाने भी मंथन जारी है। हुड्डा की डिनर डिप्लोमेसी। शुक्रवार को पूर्व सीएम हुड्डा ने राजधानी दिल्ली में कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सर्वदलीय बैठक और बजट सत्र पर चर्चा हुई। मुखिया ने बुलाई आपात बैठक। राजधानी दिल्ली में सीएम खट्टर ने आपात बैठक बुलाई। हरियाणा भवन में आपात बैठक बुलाई गई। बीजेपी प्रभारी अनिल जैन बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ और रामविलास शर्मा शामिल। बैठक के बाद ओपी धनखड़ और रामविलास शर्मा झज्जर के लिए होंगे रवाना, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बैठक में परिवहन मंत्री कृष्णलाल गुर्जर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर भी बैठक में शामिल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद। सांसद धर्मवीर और रतनलाल कटारिया भी मौजूद। सांसद रमेश कौशिक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। दिल्ली में मंथन। आपात बैठक में शाम को होने वाले सर्वदलीय बैठक पर चर्चा। बैठक के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। जाट आरक्षण विधेयक के मसौदे पर चर्चा की संभावना। SYL के मुद्दे पर गंभीर बातचीत। सर्वदलीय बैठक में बनेगी बात। खट्टर सरकार ने जाटों समेत 5 जातियों के आरक्षण देने का रास्ता लगभग तय कर लिया है। पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण को छेड़े बिना जाटों को विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक में बुलाने के लिए भेजी गई चिट्ठी में कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। इस बैठक में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है। बैठक में SYL नहर के जरिए पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक को लेकर सरकार इस बार काफी आश्वस्त नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि समस्या का समाधान मिलकर निकाला जा सके। हालांकि इस बैठक का नतीजा क्या रहता है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आंदोलन रोकने में नाकामयाब रही सरकार के लिए विपक्ष के हमलावर रवैये को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। शायद इसीलिए मंथन पर महामंथन कर उचित रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। गलत बाजार की जानिब चले आए हैं हम शायद, चलो संसद में चलते हैं, वहां भी सेल लगती है। उम्मीद है इस शेर पर किसी नेता की भावनाएं हर्ट न हो जाए। आजकल भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं और देश देश होने लगता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे दिल वालों की दिल्ली में दिलदारी से चल रहे बैठकों के दौर की। सत्र से पहले हर पार्टी बैठक खेल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सर्वदलीय बैठक से पहले आपात बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक से पहले बुलाई गई इस अहम बैठक के कई सियासी मायने भी हैं। एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र है जो 14 मार्च से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ जाट आरक्षण विधेयक है जिसके प्रारूप पर आज शाम 5 बजे चर्चा भी होनी है। ये भी एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है सरकार के लिए। सर्वदलीय बैठक से पहले आपात मंथन में क्या हुआ और आज शाम सर्वदलीय बैठक में क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप नरूला जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सेल लगने वाली है, उससे पहले ये तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो विधानसभा का सत्र है बहुत सनसनीखेज और हंगामेदार होने वाला था, क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर सरकार एक तरह से दो राहे पे चल खड़ी है। एक तरफ जाट आरक्षण उन्हें देना है, दूसरी तरफ नॉन जाट को भी खुश रखना है, क्योंकि उनकी नाराजगी भी सरकार नहीं झेल सकती। सरकार को ये पता है कि बैठक इस मुद्दे पर, पूरा सत्र इस मुद्दे पर
जा सकता है। लेकिन अचानक सरकार के हाथ में एक चीज और नहीं लग गई, SYL का मुद्दा। पंजाब में जब जब इलेक्शन होता है, जब जब चुनाव नजदीक आता है, तो SYL का पानी रोकने की बात वहां छिड़ जाती है। फिर पानी पानी होने लगता है सब। जी बिल्कुल, एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और उस राजनीतिक मुद्दे का सरकार कहीं ना कहीं तौर पर इस विधानसभा सत्र में फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहेगी। जाट आरक्षण पे सरकार ने कह दिया, रास्ता भी तैयार कर लिया, सरकार इस पे बिल लाएगी भी, और निस्संदेह कि जब सभी पार्टियां हाँ कर रही हैं तो ये बिल पास भी होगा। प्रारूप पे पेच फंस लेकिन सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। प्रारूप पे पेच फंसेगा आगे जाकर। अभी तो सरकार बिल लाकर विशेष OBC दर्जा देकर विधेयक पे आप पास कर सकती है, लेकिन उसकी लीगैलिटी पर सवाल उठेंगे बाद में कि क्या वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है। सरकार को पता था कि जाट आंदोलन के दौरान जिस तरह का प्रदेश में नंगा नाच हुआ, उस पर सरकार को विपक्षी दल घेरेंगे और सरकार भी विपक्षी दलों को घेरेगी। कहीं ना कहीं बहुत ही हंगामा होने की नौबत आ रही थी, लेकिन अचानक अब SYL का मुद्दा आ गया, जिसमें शायद सारे दल एक सुर में बोलेंगे, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी भी है दलों की। और मुझे लगता है कि कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। मुझे लगता है कि आधा जो हंगामा है वो सरकार को राहत मिलेगी इस विधानसभा सत्र में SYL का मुद्दा आने से। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ एक बात और, जो एक डिमांड और बहुत ज्यादा तेज सुर में सुनाई दे रहा है आजकल, जाट नेता खासकर इसको बहुत तेज आवाज में, बुलंद आवाज में बोल रहे हैं कि जिन जाट लोगों पर इस आंदोलन कहें, इसको उपद्रव कहें, अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके दौरान जो केसेस दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, क्या इस पर भी एक बहुत बड़ा मंथन चलेगा? देखिए, इसमें एक पेच है। जाट नेता ये दावा करते हैं कि सरकार के साथ उनको जो समझौता हुआ उसमें ये तय हुआ था कि केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन इसमें केस दो तरह के हैं। एक तो वो केस है जिनमें आंदोलन के दौरान उन्होंने रेल पटरी पर बैठ गए, रेलें रोकी या रोड जाम किए। दूसरा पेच ये है कि क्या वो लोग जो दंगे करते वक्त, लूटमार करते वक्त या आग लगाते वक्त जिनके प्रूफ हैं, जिनकी CCTV फुटेज है, जिन्हें लोग ठीक से पहचानते हैं या जो सामने हैं, जो मीडिया की क्लिपिंग्स हैं, उनको भी छोड़ना है। मुझे नहीं लगता कि सरकार उनको किसी तरीके से राहत देने के मूड में होगी। और हालांकि पिछले दिनों से कुछ जाट नेता कह रहे हैं कि पहले प्रूफ लाओ, उसके बाद उन पर कार्रवाई करो, या 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, वो चीजें भी सामने आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर SYL का मुद्दा नहीं होता तो ये पूरा के पूरा सत्र बहुत ही हंगामेदार होता। हंगामा अब भी होगा, लेकिन धार वो नहीं रहेगी, क्योंकि SYL का मुद्दा बीच में टपक पड़ा है, जिसका फायदा सरकार उठाने की कोशिश करेगी। इसी SYL के मुद्दे को उछाला जाएगा, कहीं ना कहीं जाट आरक्षण का जो मुद्दा है वो पीछे रह जाए। मुद्दा जाट आरक्षण का विधेयक आएगा, इसमें निस्संदेह कोई दो राय नहीं है, और वो पास भी होगा। ठीक है, लेकिन जो उस दौरान हुआ, पिछले 13 फरवरी के बाद जो 10-15 दिन तक जो हंगामा हुआ, उस पे जो चर्चा और हंगामा होना था, उसकी धार कहीं ना कहीं कमजोर है। प्रदीप जी, आपको लगता है कि क्योंकि ये बैठक जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं खेल रही है, सिर्फ बीजेपी बैठक नहीं खेल रही है, बैठक कांग्रेस वाले भी खेल रहे हैं। कल शाम को भी एक बैठक बुलाई गई विधायकों की, दिल्ली में हुड्डा जी ने बुलाया, उसमें क्या हुआ होगा? गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है, अब तक हरियाणा का इतिहास रहा है कि पिछले कई सालों से। आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। रतनलाल कटारिया जी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मौर्य इस वक्त मौजूद हैं, वहां चलते हैं, जरा क्या बातचीत हो रही है। अनिल, आपके साथ रतनलाल कटारिया मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं, उनसे जरा सवाल जवाब कर लीजिए कि इस पॉलिटिकल हालात में सत्र जो आने वाला है उसको लेकर वो कितने आशान्वित हैं, क्या कुछ उनको उम्मीद है होने वाला है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पूरी की पूरी बैठक थी, जो पंजाब के जो पिछले जो
एसवाईएल को लेकर जो पंजाब की तरफ से जो कदम उठाए गए उसी को लेकर पूरी पूरी बैठक थी। जो इस बैठक की अगर बात करें, जो हरियाणा के जो तमाम सांसद थे, मुख्यमंत्री खुद थे, कई कैबिनेट मंत्री थे, पहले हरियाणा भवन में बैठते, फिर राजनाथ सिंह के यहाँ पे आवास पर बैठते, कहीं ना कहीं मकसद ये जो बात करें एसवाईएल एक ऐसा बड़ा मुद्दा जो हरियाणा और पंजाब में हमेशा चुनावी मुद्दा बना रहा था, और जो पिछले 2 दिनों से जो पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब के राजनेताओं की तरफ से जो कदम उठाए गए उसी को लेकर राजनाथ सिंह से यहाँ पर मिला गया। हमारे साथ अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया जी मौजूद है। सर, मैं पहले चाहूंगा, पहले आप लोग हरियाणा भवन में मिलते हैं, फिर राजनाथ सिंह के आवास पर बैठते हैं, एसवाईएल को लेकर क्या कुछ बातचीत आपके यहाँ पर होती है? हरियाणा प्रदेश पंजाब में जो एसवाईएल को लेकर गतिविधियां चल रही हैं और जितने भी पहले समझौते हुए हैं, जिन समझौतों के अंतर्गत हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिला है और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना करके राजनीतिक दृष्टि से जो कार्रवाई करने के पंजाब के मंसूबे हैं, उनको भांपकर आज हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई है। सभी मंत्रियों ने, सभी सांसदों ने एक स्वर में अनिल सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। हम वापस चर्चा पे आते हैं। प्रदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये बजट सत्र है। पीछे हरियाणा का इतिहास रहा है कुछ सालों से कि बहुत छोटे छोटे सत्र बुलाए जाते हैं, और वो सत्र भी बुलाए क्या जाते हैं, उनमें कुछ तो हंगामे में निकल जाता है समय। लेकिन ये जो सत्र है 2 हफ्ते का, इसमें ये विशेष तौर से बजट सत्र है, और बजट सत्र कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है, क्योंकि 2 बड़े मुद्दे अब चर्चा के लिए पटल पर होंगे। और मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ नया नहीं है। पूरे राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल सत्र से पहले अपनी बैठकें करके ये तय करते हैं कि विधानसभा का सत्र में उन्हें क्या उठाना है, किस मुद्दे पर कितना आक्रामक होना है। तो ये बैठकों का दौर चलता है। लेकिन जो आज सांसद और मंत्रियों का जो बैठक हुई और उसके बाद राजनाथ जी के यहाँ गए, वो सिर्फ एसवाईएल को लेकर था कि एक बहुत बड़ा विवाद जो पंजाब सरकार ने छोड़ दिया है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, हरियाणा के हिस्से के पानी को लेकर, जो कि उसका न्यायिक अधिकार बन गया। पहले अधिकार था, अब न्यायिक अधिकार भी बन गया है। तो मुझे लगता है कि इस पे पहले सरकार ने रणनीति तय की होगी, केंद्र सरकार को अवगत कराया होगा, क्योंकि वहाँ भी जो सरकार है वो एनडीए का पार्ट है, बीजेपी वहाँ कोalition गवर्नमेंट है। तो इस विषय को लेकर बड़े केंद्रीय नेताओं से भी उनकी चर्चा करना वाजिब है, और उसको लेकर ये बैठक हुई। ठीक है। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि हर सत्र से पहले ये बहुत एक औपचारिक तौर पर होता है, बैठकों का दौर चलता है, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है। चलिए, आपके पास आऊंगा सवाल के साथ, लेकिन अनिल मोर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, वो जवाब बीच में रुक गया था, जरा उसको पूरा करवा लीजिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो आने वाला विधानसभा सत्र है वो भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो जाट आरक्षण की अगर बात करें, एसवाईएल का एक मुद्दा अब पंजाब ने हरियाणा को एक बार फिर दे दिया। कटारिया साहब, यही जानना चाहूंगा, राजनाथ जी से आप मिला, क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा एसवाईएल? राजनाथ सिंह जी ने हमारे पक्ष को बहुत अच्छी तरह से सुना है, और हमने लौंगोवाल समझौते से लेकर आज तक के घटनाक्रम पर सारे तथ्यों सहित राजनाथ सिंह जी को अवगत कराया है। राजनाथ सिंह जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि वो इन सभी जहां पर भी उचित बात करनी है वो बात करेंगे, और हरियाणा के हितों के खिलाफ कोई। केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पंजाब में भी आपकी गठबंधन की सरकार है, क्या बीजेपी हरियाणा के हिस्से का पानी ले पाएगा? एसवाईएल का जो मुद्दा है सिर्फ मुद्दा बन के रह जाएगा? देखिए, हम एसवाईएल को चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हमने पहले भी उस पर 550 करोड़ रुपया खर्च किया था, और 55 करोड़ रुपया
चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामियारी बार बार जो है ये टूट जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेने के लिए रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बजट सत्र से ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारा मसाला मिल गया है, क्योंकि बजट सत्र भी बहुत अहम होता है और इस बजट सत्र में क्या कुछ होगा बजट में, इससे ध्यान भटक सा गया है। एक छोटा सा ब्रेक। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास Volga, a beating force in style. सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा की टीम आज गुड़गांव में है। गुड़गांव के पालम विहार के बछेड़ा गांव में आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे खिलाड़ी से जो कि मुफलिसी के दौर से निकली है, लेकिन कई सारे खिताब उसने अपने नाम किए हैं। उसका नाम है नताशा। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि ये जाट आरक्षण का मुद्दा और प्रारूप तय करना, किसके खिलाफ मुकदमा चलना है, किसके खिलाफ नहीं चलना है, SYL का मुद्दा, ये सब मिलकर जहां सच में कंसंट्रेशन होना चाहिए था इस बजट सत्र, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बजट सत्र है, बजट पर से कंसंट्रेशन हट गया। देखिए गौरव, पिछले कुछ दिनों में हरियाणा एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा है। तो इस त्रासदी पर उसके बाद पहला विधानसभा का सत्र है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके सामने बजट का मुद्दा कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखता। हंगामा होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, खाली सरकार नहीं विपक्षी दल भी आपस में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि इस तरह के कुछ CDs और कुछ ऑडियो टेप सामने आई हैं। तो ये तय था कि ये सत्र बहुत ही हंगामेदार होने वाला है और सरकार कहीं ना कहीं बहुत धीरे धीरे से बच रही थी, समय को आगे खींच रही थी, क्योंकि उसकी मजबूरी है, बजट उसे पेश करना है, बजट सत्र आना ही था। और अचानक, मैंने बार बार यही कहा कि अचानक SYL का मुद्दा मिलने से सरकार थोड़ा सा रिलैक्स हुई है, क्योंकि जहां हंगामा होगा, एक तरफ जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर
क्योंकि जाट नेता तरह तरह के अब नए आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से उनका आरोप है कि 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है, निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है, उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष, और सरकार विपक्ष को भी घेरने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं उन संघर्ष में उस तरह के जो त्रासदी हुई है उसमें कुछ ऐसे चीजें मिली हैं, उस पर भी विपक्ष को घेरा जाएगा। विपक्ष आपस में भी एक दूसरे को घेरेगा। वो हंगामे की धार अब थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है, क्योंकि SYL का मुद्दा पूरे प्रदेश का मुद्दा है। इस पे अगर विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया तो वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसको लेकर मुझे लगता है कि पहले नंबर पर SYL आ गया, जहां पहले नंबर पर जाट आरक्षण आंदोलन था, वो पहले नंबर पर SYL और दूसरे नंबर पर जाट आरक्षण आंदोलन, और बजट तीसरे नंबर पर खिसक गया। हालांकि बजट सत्र है, फिर भी बजट पर बहुत ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद नहीं। ठीक है, अब नरूला साहब, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इस पूरे में, प्रारूप को अगर हम देखें या फिर SYL का मुद्दा देखें या फिर जाट आंदोलन को लेकर जो आप इशारा कर रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे ये लोग, इन सब के बीच क्या कार्रवाई चल पाएगी? क्योंकि ठीक है, आप बहस कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी थी हरियाणा के लिए, बहस कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, लगता है आपको कि चर्चा हो पाएगी या सिर्फ हंगामा और हंगामा ही रहेगा? देखिए गौरव, एक फैशन सा चल गया विधानसभा में कि जब जब विपक्ष घिरता है तो वॉकआउट करता है, नारेबाजी होती है और सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। जब जब सरकार घिरती है तब तब स्थगन प्रस्ताव आता है। तो ये एक फैशन सा हो गया है विधानसभाओं में कि किसी भी तरीके से बहस से बचा जाता है और विधानसभा स्थगन। अच्छा, सत्र की ड्यूरेशन की हमने चर्चा की थी। सत्र का ड्यूरेशन बड़ा होना कंपैरेटिवली बाकी बजट सत्र से, क्या एक सरकार की इंटेंशन इसको माने कि सरकार की मंशा है कि वो चाहती है कि इस पे चर्चा हो? नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है गौरव कि चर्चा होगी, क्योंकि बजट सत्र है, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी होती ही है, क्योंकि पहले 2 दिन तो राज्यपाल के अभिभाषण और उन चीजों में निकल जाते हैं, उसके बाद बजट पेश होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और तब उस पास होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसमें कुछ सुझाव भी आते हैं, कुछ आपत्तियां भी होती हैं। ठीक है। उसमें ये लगता है कि ये बजट सत्र हमेशा थोड़ा बड़ा होता है और सत्रों के मुताबिक, लेकिन अब तो एक फैशन सा चल गया। मैंने आपको बार बार कहा कि स्थगन या वॉकआउट कर जाना, ये एक फैशन सा हो गया कि जब जब विपक्ष पे कोई बात आएगी तो वो वॉकआउट करेगा, और जब सरकार पे कोई बात आएगी तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। ठीक है, इन सब के बीच आप इनेलो को कहाँ देखते हैं, उसका रोल क्या देख रहे हैं आप? तो मुझे लगता है कि इस पूरे सत्र में इनेलो आक्रामक हो सकती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ सकती है, क्योंकि कुछ पीछे घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कांग्रेस कटघरे में खड़ी रही है। तो ये बात ठीक है कि ये मौका है इनेलो के लिए कि वो बहुत ही आक्रामक होकर अपनी उपस्थिति जनता के सामने, लोगों के सामने दर्ज करा सकती है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से जाट आंदोलन और जाट आंदोलन के बाद जो उपद्रव हुआ, दंगा हुआ, ये सब हुआ, उस पर अगर हम चर्चा कर ले तो उस पे कौन कौन से, अगर हम फोकस्ड पॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन से फोकस्ड पॉइंट्स होंगे जिस पर सरकार चाहेगी कि सर्वदलीय बैठक में पहले ही वो इस पर आम सहमति बना लें? गौरव, सबसे बड़ा फोकस है कि जिस तरह से आज जाट नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, सरकार निर्दोषों पर केस बना रही है, वो मुद्दा फोकस में रहेगा। जाट आरक्षण का वो पहलू, जाट आरक्षण को हम कई भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि दूसरा मुद्दा जो रहेगा, जिस तरह से जाट नेता अपने आप को, अपनी कौम को डिफेंसिव कर रही है या अपने पक्ष में तर्क दे रही है, वही नॉन जाट नेता भी अग्रेसिव हो सकते हैं इस पूरे सत्र के दौरान, क्योंकि वो पहले भी पार्टी की बैठकों में, मंत्रिमंडल की बैठकों में रोष जता चुके हैं। इस तरह की बात सामने आ चुकी है। हाँ। वो दूसरा पहलू रहेगा। तीसरा पहलू मुआवजे को लेकर रहेगा कि जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा सरकार ने कितना दे दिया। सरकार अपना पक्ष रखेगी, जबकि विपक्ष अपना पक्ष रखेंगे कि कहां कहां मुआवजे में दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे आंदोलन के बाद जो पशुपेश वाली स्थिति रही सरकार के सामने, वो ये भी रही क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में ही बहुत विरोधाभासी बयान आए, बहुत लोगों की नाराजगी मुखर होकर लोगों ने सामने अपनी रखी नाराजगी। तो क्या वो यहाँ आपको लगता है सत्र में नजर आ जाएगा? बिल्कुल आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने अभी भी पहले सवाल के जवाब में भी यही कहा कि बात अब पार्टी नहीं, कौम की
डिफेंड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जाट इस तरह की इस्तेमाल करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, और नॉन जाट वो प्रक्रिया की बात करेंगे कि मुआवजा या उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जी प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट सत्र है और इस सत्र में बहुत सी बातों पर चर्चा होगी। बात मूर्थल की भी होगी, जहां कहा जाता है कि अस्मत के लुटेरों ने रात के अंधेरे में वो घिनौना खेल खेला। बात उन लाशों की भी होगी जिन लाशों की यादों में आज भी उनके घर वाले आंसू बहा रहे हैं। बात उन जले आशियानों की भी होगी जो आशियाना एक एक पाई जोड़कर बनाया था लोगों ने। तो जाते जाते कुछ लाइनें मुनव्वर राणा साहब की याद आ रही है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी अस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पर रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।